नीला ब्लेजर साइड तो दीजिए। अभी रिहर्सल के समय भाई साहब आप सभी लोग अपने अपने समय के अनुसार कार्रवाई करते रहेंगे। 2 मिनट का विलंब हुआ है। अभी लग जाएगा तो हम लोग को लगेगा गाड़ी का पूरी परेड वहां तक जाएगी। अगर ये बीच से नहीं हटेंगे जी जी नहीं नहीं ये तो खाली फुल ड्रेस रिहर्सल है। हम काट जाएंगे। ये तो क्या साइड में चलो भाई। और इस समय परेड निकल रही है आपके सामने से। परेड कमांडर मेजर श्रीवत्सन सेना मंडल भारत सलामी देते हुए निकले। उसके बाद इस समय T-90 भीष्म टैंक माननीय राज्यपाल महोदय को सलामी देते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। ये वो T-90 भीष्म टैंक है जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं युद्ध भूमि में। इस समय मुख्य मंच के सामने से गुजरता हुआ T-90 भीष्म टैंक आज 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस परेड का दूसरा पूर्वाभ्यास 24 जनवरी को संपन्न होते हुए इस समय थोड़ा पीछे हो जाए पूरे जोश के साथ जो सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे टैंक, वो है अथर्व टैंक। अथर्व टैंक सलामी मंच के सामने से गुजरता हम सब गौरवान्वित हैं। भारतीय सेनाओं पर हम सबको गर्व है। बहुत ऊपर है। सलामी देते हुए अथर्व टैंक मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे जो आ रहा है उसका नाम है ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व और गौरव का विषय है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें अपने देश की सेनाओं के अदम्य साहस से परिचित होने का अवसर मिलता है और उन सभी अत्याधुनिक उपकरणों को देखने सुनने का अवसर मिलता है जिसके सहारे हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। BMP-2 टैंक सलामी मंच के सामने से गुजरता है। दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक भारतीय सेना, पूरा विश्व जिसका लोहा मानता हो, ऐसी सेनाओं के साजो सामान वो सभी उपकरण जिनके सहारे भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता वो बरकरार है, वो सभी
उपकरण इस समय आप देख पा रहे हैं विधान भवन के समक्ष। और इस समय जो आगे बढ़ रहा है ये आर्टिलरी गन जिसका नाम है K9 वज्र, सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ K9 वज्र आर्टिलरी गन। आर्टिलरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय सेना में और वो आर्टिलरी गन K9 वज्र नामक आपके समक्ष आप देख पा रहे हैं। तालियां आपकी बज नहीं रही है आज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन सभी उपकरणों का, भारतीय सेना के इन जाबाजों का, जिनके सहारे हम रात को आराम से सो पाते हैं। लाइट स्ट्राइक व्हीकल, LSP व्हीकल आपके सामने से गुजरता हुआ LSP व्हीकल इस समय गणतंत्र दिवस परेड की पूर्वाभ्यास में आपके समक्ष, और उसके पीछे जो आ रहा है उसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वीरता के किस्से हमने सुने हैं, जिसने करगिल युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तालियों के साथ स्वागत करें 155 mm बोफोर्स तोप का। ये वो बोफोर्स तोप है जिसने दुश्मनों के झटके छुड़ाए थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। बोफोर्स तोप आपके सामने से गुजरते हुए आज का पूर्वाभ्यास बहुत सधा हुआ पूर्वाभ्यास है। और हम सब जानते हैं कि जिस कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास पूरे मनोयोग से होता है उस कार्यक्रम की सफलता में मित्रों कोई संदेह नहीं रहता है। और आज का पूर्वाभ्यास हमें यही सीख दे रहा है। बोफोर्स तोप के बाद इस समय आपके सामने है BM-21 ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर। ये रॉकेट लॉन्चर की भूमिका रणभूमि में बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये BM-21 ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। BM-21 ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए आप जानते हैं कि हमारी सेनाएं मुश्किल हालात में भी बहुत जल्दी तकनीकी दक्षता में माहिर होती हैं और उस समय ऐसी ही दक्षता का परिचय देते हुए बहुत प्रतिकूल हालात में, आपातकाल में बहुत तेजी के साथ पुल बनाने वाला सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आपके सामने से गुजर रहा है। ये वो सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम है जिसने बार बार अपनी उपयोगिता साबित की है और कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेनाओं को बहुत सहायता की है। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम सलामी मंच के सामने से गुजरती है। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम इस समय सलामी मंच के आगे से गुजर गया है और हम प्रतीक्षारत हैं सेना की आगे की कार्रवाई देखने के लिए, आगे वो साजो सामान देखने के लिए जो हम सबके जीवन का भरोसा है, जिसके सहारे पूरा भारत चैन की सांस लेता है। ऐसी भारतीय सेनाएं, सुसज्जित भारतीय सेनाएं, आकाश मिसाइल सिस्टम अब आपके सामने से गुजर रहा है। ये मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है और ये भारतीय सेना को अनवरत मजबूती दे रहा है। इस समय पूर्वाभ्यास में आकाश मिसाइल सिस्टम सलामी मंच के सामने सलामी देते हुए निकल रहा है और जो मधुर धुन आपके कानों में पड़ रही है मित्रों, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सजीले नौजवान, सधी हुई ताल, सधा हुआ कदम, कदम से कदम मिलाते हुए सुमधुर धुन इस सुरम्य वातावरण में बिखेरते हुए
ये तो अपना ज्यादा हो रहा है। नहीं, वहाँ नहीं हूँ नहीं है, वहाँ किसी और को भेजा है, पंकज को। ये वहां से कौन कोऑर्डिनेट करते हैं? विधान भवन पे है। परेड कमांडर। ये गैप ज्यादा हो रहा है परेड का। क्लोज कर। नहीं। अभी तक जो 9 मिनट में कार्यवाही हुई है ये 4 मिनट की है। नहीं, आपको एकदम एक के पीछे एक लगाए रहे। हाँ, और इसके पीछे जो टुकड़ियां हैं वो भी एक के पीछे एक रहे, गैप ज्यादा ना रहे, क्योंकि टोटल टाइम जो आवंटित है इसके लिए उस टोटल टाइम में ही पूरी कार्यवाही होनी है, एकदम समय के अनुरूप। समय से विचलन ना हो, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं कार्यक्रम के और थोड़ा भी विलंब होता है तो वो एग्रीगेट होके बाद में काफी कठिन हो जाएगा टाइम को मेंटेन करना। हाथ प्रकाश जी, आप स्टार्ट करें। और इस समय आपके समक्ष गुजर रहा है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी। ये गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी है जो आपके सामने से गुजर रही है, मधुर धुन, मधुर तराना छेड़ते हुए। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी मधुर तराने बिखेरते हुए सलामी मंच के सामने से निकल रहे हैं और उनके पीछे आ रहे हैं लाइन। पीछे की टुकड़ियां थोड़ा फास्ट मूव फॉरवर्ड, पीछे की तो ये गैप हो रहा है, ये गैप कम करें, वरना समय निर्धारित सीमा में काम नहीं हो पाएगा। आपस का गैप कम करना है। दो टुकड़ियों के बीच में 10 कदम से ज्यादा गैप ना हो। पीछे की टुकड़ियां अपना ये गैप फिलअप करें, 10 कदमों से अधिक दूरी ना हो। सीनियर बंगाल का मूव फास्ट फॉरवर्ड। सीआरपीएफ का फ्रंटलाइन और पुलिस टुकड़ी 10 कदम से अधिक का गैप न रखें। कृपया सभी टुकड़ियां 10 कदम से आसपास ही रहें। पीछे की टुकड़ियां अपना गैप फिल करें। लगभग 10 कदम का गैप एक टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी के बीच में है। जितना अधिक है वो फास्ट फॉरवर्ड मूव करके उस गैप को फिल कर लें। अभी सीआरपीएफ के बाद आईटीबीपी, आईटीबीपी ये पुरुष टुकड़ी सामने से गुजरती हुई आईटीबीपी के पीछे एसएसपी का ब्रास और पाइप बैंड। सशस्त्र सेना बल एसएसपी का ब्रास और पाइप बैंड। और उसके ये बैंड का गैप काफी ज्यादा हो गया है, इसको आधा रखेंगे परसों।
अंतराल होने से बाद में बहुत बड़ा अंतराल बन जाता है। आप सबको ध्यान रखना है। यूपी होमगार्ड का ब्रास पाइप बैंड और यूपी पुलिस की टुकड़ी, पीछे की टुकड़ियां कृपया ध्यान दें, अपने आगे की टुकड़ी से लगभग 10 कदम का गैप रखें। जितना गैप अधिक है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव करके उसको फिल करें। पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और ये 32 पीएसी की टुकड़ी आ रही है। कमांडो की महिला एवं पुरुष टुकड़ी ये घोषणा करते हुए कि हम आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर हैं। और यूपी होमगार्ड सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। यूपी एटीएस के कमांडो महिला एवं पुरुष टुकड़ी और उसके पीछे आ रहे हैं यूपी होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी। यूपी एटीएस बम विशेषज्ञ श्वान दल खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। ये दूरी ज्यादा है, इस दूरी को भी कम किए जाने की आवश्यकता है। जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे, 2 टुकड़ियों के बीच 10 कदम का फासला होने का। 611 GR और 7 कुमाऊं रेजिमेंट का पाइप बैंड और 7 कुमाऊं रेजिमेंट सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं। महिला शक्ति का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में महिलाएं अनवरत पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। बॉयज टैंगो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाद लखनऊ की फ्लैग मार्च, महिला टुकड़ी बीआरडी और ये बीआरडी प्रांतीय रक्षा दल का बैंड। इस समय ये भी आप लोगों का गैप काफी ज्यादा है, केवल 10 कदम का गैप रहेगा परसों। ये गैप एकदम सही है बैंड का। प्रांतीय रक्षा दल का बैंड और उसके पीछे प्रांतीय रक्षा दल के 2 सीनियर नौजवान।
को संगीत और अब एनसीसी की बालिका टुकड़ी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का प्रतिनिधित्व करते हुए एनसीसी की बालिका टुकड़ी इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रही है और ये कुमाऊं रेजिमेंट के बैंड की धुन आप सुन पा रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का बैंड सलामी देते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है और ये सलामी मंच के सामने आपको बहुत ही जोशीले नौजवान आ रहे हैं। एनसीसी की बालक टुकड़ी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबसे तीनों की एक टुकड़ी नेशनल कैडेट कोर की और अब एनसीसी के बाद सलामी मंच के सामने है बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का फ्लैग मार्च, बालिका फ्लैग मार्च। ये धुन जो आप सुन रहे हैं ये सेंट जोसेफ कॉलेज रुचिखंड लखनऊ के ब्रास बैंड की है। सेंट जोसेफ कॉलेज रुचिखंड लखनऊ का ब्रास बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। ब्रास बैंड को के साथ उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज नगरपुरम की बालिकाओं का मार्च आप देख पा रहे हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये अद्भुत छात्राओं का दल सलामी देता हुआ और अब जो आवाज आप सुन रहे हैं ये बैकपाइपर्स बैंड की है जो सीएमएस गोमती नगर प्रथम शाखा लखनऊ का बैकपाइपर्स बैंड है। सीएमएस गोमती नगर प्रथम शाखा लखनऊ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और सीएमएस गोमती नगर की प्रथम शाखा का बालकों का फ्लैग मार्च इस समय गणतंत्र दिवस के पूर्वाभ्यास में पूरे जोश के साथ गुजर रहा है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ सीएमएस गोमती नगर प्रथम शाखा लखनऊ का फ्लैग मार्च, बालकों का फ्लैग मार्च और उसके पीछे जो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है मधुर सुंदर ध्वनि बुहार भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनऊ की है। उसका ब्रास बैंड राजभवन उच्च प्राथमिक विद्यालय का ब्रास बैंड इस समय आपके सामने से गुजर रहा है। उसके पीछे हरे ब्लेजर्स में जिस टुकड़ी को आप देख पा रहे हैं वो इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ की टुकड़ी है। ये बालिकाओं का मार्च पास है इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ। ये शीतलहर कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हमारे जोश वैसा ही बना हुआ है। सफेद रंग के आप परिधान में सजी हुई छात्राओं को देख रहे हैं। ये सेठ एमआर जयपुरिया कानपुर रोड लखनऊ की मार्च पास बालिकाएं हैं और उनके पीछे सेठ एमआर जयपुरिया कानपुर रोड का ब्रास बैंड। और उसके पीछे अब आपके समक्ष आ रहे हैं बालकों का मार्च पास लेकर सेठ एमआर जयपुरिया कानपुर रोड के बालक और ब्रास बैंड की ध्वन ये आ रही है राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ के ये ब्रास बैंड है राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ का।
एंग्लो बंगाल इंटर कॉलेज सुंदरबाग के बालक सलामी देने के बाद अब तो पीछे पीछे आ रहे हैं। एलपीसी विनम्र खंड गोमती नगर का बैक बाइक बैंड, बालिकाओं द्वारा संचालित एलपीएस विनम्र खंड का बैक बाइक बैंड, और उसके पीछे एलपीसी सहारा स्टेट जानकीपुरम का मार्च पास्ट, बालिकाओं का मार्च पास्ट। एलपीसी सहारा स्टेट जानकीपुरम लखनऊ, बालिकाओं का मार्च पास्ट। और उनके पीछे कुछ लोगों के हाथ एकदम साथ नहीं उठ रहे हैं। सभी बच्चे अपने हाथों को और कंधों पर फोकस कीजिए। यहां मंच से गुजरते समय, मंच के सामने से जब आप गुजर रहे हैं, उस समय अपने कदमों को अपने साथी के कदमों से मिलाइए। अभी बहुत अच्छा शो नहीं हो रहा है। बाल विज्ञान मंदिर श्रीराम अकेडमी लखनऊ, पब्लिक कॉलेज ईटानगर, आप सबको हाथ और पांव करते हैं जगाने। पूरा ध्यान समर्थन नहीं है, आपको और मेहनत करनी है। एलपीएस सेक्टर 9 वृंदावन योजना लखनऊ का बालिकाओं का फ्लैग मार्च। जीएनएस कानपुर रोड कैंपस लखनऊ का ब्रांच बैंड, सिटी मॉडल स्कूल कानपुर रोड कैंपस का ब्रांच बैंड पार्टिसिपेट हुए। उसके पीछे जीएनएस का पालतू का मार्च। के सामने से गुजर रहा है। महर्षि विद्या मंदिर आयोजित रोड बालिकाओं का मार्च पास्ट। मार्च करते समय सभी बच्चे अपने कंधों तक हाथ को उठाएंगे। कुछ लोग नीचे तक कर रहे हैं। थोड़ा शो अच्छा होना चाहिए। मंच से गुजरते समय आपके हाथ कंधों तक पहुंचे और कदम भी ऊपर तक उठे। एलपीसी ए ब्लॉक नगरजीपुरम का ब्रांच बैंड, सलामी मंच के सामने उनके पीछे एलपीएस सेक्टर साम्राज्य योजना का बालकों का मार्च पास्ट। बहुत अच्छा, लेकिन पीछे वाले बच्चे कोऑर्डिनेट करिए थोड़ा। जीएनएस कानपुर रोड कैंपस का बैक बाइक बैंड,